हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक जायसवाल है और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने पहले से ही लॉस बहुत ज़्यादा खाया हुआ है आज 1142 रुपये, चूँकि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मेरे लिए तो ज़्यादा ही है। चूँकि अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ तो 50 क्वांटिटी बाई करके चल रहा था 82 पे, 82.95 पे, और 30% का मैं लॉस, स्टॉप लॉस बुक 30% के अराउंड लॉस बुक किया हूँ आज। चूँकि मेरा स्टॉप लॉस नॉर्मली 30% रहता है, तो 30% वैसे होता नहीं है बुक, लेकिन कभी कभी चला जाता है, या तो मैं खुद ही पहले कर लेता हूँ बुक लॉस को। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये आपको मैंने दिखाया था पोजीशन क्या है, अभी 36 चल रहा है, तो मैं इसको अभी हो सके तो ले लेता हूँ एक ट्रेड। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं इसका पैटर्न। ये 37 सबसे लो चल रहा है, यहाँ पे मैं इसको बाई कर लूँगा। ठीक है, 75 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी कर लेता हूँ। ठीक है, 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी कर लूँगा तो 100 क्वांटिटी करूँगा तो थोड़ा सा तो मुझे राहत हो जाएगा, क्योंकि कुछ अर्निंग तो हो ही जाएगी। ये हम देख लेते हैं। अभी हम चल रहे हैं वैसे मार्केट, आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ जा रहा है, नीचे डाउन जा रहा है। और ये कॉल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, कॉल काफ़ी दूर है, 40,357 चल रहा है। ठीक है, 40,400 पॉइंट में, और अगर ये 35 क्रॉस करता है तो मैं ले लूँगा, नहीं तो नहीं ले लूँगा। या मैं देखता हूँ कि कहाँ तक जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम दिखा रहा है, तो वॉल्यूम जो सेलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा है, सेल करने वाले सबसे ज़्यादा है। अभी ज़्यादातर सेलर ही लगे हुए हैं यहाँ पे लगातार, और यहाँ पे बायर लगे हुए थे अभी। और अभी हम देख सकते हैं ये 36 पे चल रहा था, 38 हो गया, अभी बायर लग गए हैं इस पे। तो अभी तो लेने का कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं सिर्फ 5 रुपये पर पीस के हिसाब से चलता हूँ कि 5 रुपये मेरे को मिल जाए। क्योंकि अगर आप एक लॉट ख़रीदें, चाहे 48 लॉट ख़रीदें, मतलब 12 या 25 पीस ख़रीदें या 1200 पीस ख़रीदें, उसका ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लगता है और बाकी चार्जेस लगता है। अगर हम लोग 25 के करीब अराउंड ख़रीदते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं कि 25 के करीब, तो यहाँ पे मेरा 50 रुपये करीब लग जाएगा। यही हम लोग 100 के करीब लेके चलेंगे तो 57 रुपये लगेंगे। ठीक है, मार्केट भी आज साइडवेज है, देख रहे हैं। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, कि ये देखिए आप, सुबह में मॉर्निंग में क्या था, ये था आपका 40,300 के करीब क्लोज हुआ था, और उसके बाद ये आपका ओपनिंग हुआ 40,500 के करीब आसपास ओपन हुआ, और ये यहाँ से मूव कर रहा था, बढ़ रहा था मार्केट। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आते आते 9:45 पे ये साइडवेज करने लगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ। उसके बाद ये, अब ये आपको पता ही है कि जब मार्केट में साइडवेज होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाता है। अभी हम देख रहे हैं डाउन साइड जा रहा है, तो यहाँ पे 35 रुपये आ गया है, और हम लोग 35 करीब आ चुका है, इसको हम बाई कर सकते हैं वैसे। ठीक है, फंड तो मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है,
फिर भी कोशिश करते हैं 34 पे करीब बाई करने की। लेने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, मुझे लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है आज कहीं भी। और उसके बाद प्रीमियम भी गल जाएगा। देख रहे हैं 6% पे आ गया, 13% था 6% पे आ गया। जब भी मुझे अगर स्कैल्पिंग करना होता है तो मैं यहाँ पे जीरोधा का कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ कि मुझे चार्जेस कितने लगने वाले हैं। जैसे ये 57, मान लीजिए मुझे अभी 32 का, और मैं सेल करूँगा 37 का, तो मुझे कितना जो है एक लॉट पे पड़ेगा। तो करीब ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, अगर मैं 5 रुपये के हिसाब चलता हूँ तो 76 रुपये। अगर मैं यही 100 के करीब चल रहा हूँ तो आराम से 446 रुपये दे देगा। लेकिन इतना भी मूवमेंट नहीं हो रहा है आज, क्योंकि कम से कम स्कैल्पिंग करने में आप अगर मतलब बहुत ज़्यादा महारत नहीं है तो कम से कम 5 रुपये का ही टारगेट लेके चलें कि 5 रुपये आपको बस निकालना है। तो 5 रुपये लेके अगर चलेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 53 रुपये, मतलब 56 रुपये करीब आपको पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 36 रुपये चल रहा है, 36, 37, बस ज़्यादा नहीं, 35, 36, 37। तो आपको 1 रुपये में क्या, वहाँ पे तो घाटा ही हो जाएगा, उतना ज़्यादा चार्ज ही लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ही ना करें आज। अभी यहाँ पे 6-7 चल रहा था, अभी देखिए यहाँ पे 8:38 हो गया। अच्छा है काफ़ी। 1-2 रुपये, अगर 2 रुपये अभी लेके चलते हैं तो बस ये है कि एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इससे यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 100 क्वांटिटी लेके चलते हैं तो 146 रुपये आपको बचा। ख़राब नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिस्क कंसीडर करके चल सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ चांस। वैसे इसके पहले मैं आपको थोड़ा व्यू करा दूँ अपना स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल में। कंसोल में जाके रिपोर्ट्स दिखाते हैं आपको। पहले तो मैं आपको यहाँ पे फंड्स दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट अपना, कि मैंने अभी 6500 रुपये 13 अक्टूबर को ऐड किया हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारा ऐड किया हुआ है, लेकिन उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पुराना ही है शायद, अभी छोड़ दिए, जाने दीजिए। 6500 रुपये ऐड किया था, फिर मैंने प्रॉफिट कमाया था, यहाँ पे अर्न किया था, ठीक है। नेट ऑब्लिगेशन फॉर इक्विटी FNO, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया। अगर क्रेडिट हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर डेबिट हुआ तो लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फंड एडेड सीधे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये रेफरेंस नंबर और फंड एडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंड ऐड हुआ है आपका 6500 रुपये, ठीक है। कुछ चार्जेस जोड़ के आपका 6489.69 इतना हुआ। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ, उसी दिन प्रॉफिट हो गया मुझे तो करीब 8,954 रुपया। और मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई हो गया। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस हाई हुआ तो मैंने क्या किया कि तुरंत आओ ना देखा ना ताओ, हालांकि मैं इसमें अर्निंग कर सकता था, ठीक है। ये मैंने गलती से अभी क्लिक कर दिया तो ये बाई हो गया। ये देख रहे हैं आप, ऑर्डर मैंने लगा दिया 38.35 का। ये मेरी गलती से हो गया है। अभी वेट कर लेते हैं, इसमें अगर प्रॉफिट होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना हो सकता है। अगर ये 53 रुपये 22 पैसे को क्रॉस कर लेता है, ऐसा तो पॉसिबल लगता नहीं है। अगर किस्मत अच्छा रहा तब हो सकता है ऐसा।
वैसे वेट कर लेते हैं हम, आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा। हालांकि फंड मैंने ज़्यादा लगाया नहीं है, इस वजह से उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये समझा रहा था कि आपको देख रहे हैं प्रॉफिट मैंने इतना किया था, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन लॉस हो गया। ये हालांकि ध्यान नहीं देने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं एस्टिमेट करता कि मुझे 30%, मैं स्टॉप लॉस जो 30% है उसके पहले ही मैंने इसको क्लियर कर दिया था ट्रेडिंग को, क्योंकि मुझे डर लग गया कि शायद ये क्रॉस न कर जाए। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 30% हमेशा, कि मेरा अनुमानित रहता है 30% मेरा लॉस मैं बुक करूँ, ठीक है। मतलब जब भी लॉस बुक करूँ 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वही मैं लेके चलता हूँ। अभी रुक जाइए सर, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ इसमें इंस्ट्रूमेंट कुछ। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, अभी हम देख रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना भी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है कि सोचना पड़े। ये अगर आप सोच रहे हैं कि हमने लॉस बुक कर दिया, अब आगे ट्रेडिंग नहीं करना है आज के बाद, नहीं, तो फिर उसके बाद आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आपको लॉस भी रिकवर करना है, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करना है, तो पहले आप वो ट्रेडिंग से रिकवर कर लें लॉस को, और बहुत कम ही मात्रा में पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं। 5 या 6 हज़ार काफ़ी पर्याप्त हैं। और अपना एक सेटअप बना लें कि मुझे स्टॉप लॉस 30% लेके चलना है, 25% लेके चलना है, आपके हिसाब से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मंथ में आप 5-6 हज़ार रुपये इसमें लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एग्ज़िट, मैं करूँगा नहीं, एग्ज़िट करूँगा तो कहानी ख़त्म मेरा, फिर से 200 रुपये 250 रुपये चला जाएगा। तो अभी हम लोग, ये स्टेटमेंट मेरा था, इसमें 3632 रुपये का लॉस हुआ, 238 रुपये 298 रुपये, और इधर ये चार्ज लगा, मैंने स्क्वायर एफ नहीं किया तो 59 का चार्ज लग गया मेरा यहाँ पे। और कल मैंने करीब 1200 रुपये अराउंड अर्न किया था, लेकिन ये लॉस में चला गया। कल का मैं प्रॉफिट दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ट्रेड बुक है, मैंने ट्रेड लिया हुआ था बहुत सारा, ओके, ये देख सकते हैं आप। ट्रेड भी मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ, व्यू करने के लिए मैं ज़्यादा व्यू तो नहीं है, दिखा देता हूँ ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ओपन होगा एक्सेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आपका ट्रेडिंग है। ओपन नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग तो CSV में करते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। हम
हम डेट वाइज आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था मेरा, और 13 अक्टूबर वाले दिन में मैंने बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। ये है मेरा, ये मेरा ट्रेडिंग है, ठीक है। ज़्यादा लॉट तो रहता नहीं है मेरा, जैसे 5 रुपये 6 रुपये का अगर प्राइस का है तो वो 650 700 1200 ऐसे चला जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का मैंने बाई किया था, करीब 925 का था इसी में। ये मेरा सारा रियल ट्रेड है, ठीक है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा 925 बाई किया हूँ, ठीक है। इसी को मैंने सेल किया भी था 925 वाला। इसको हालांकि बंद कर देते हैं, अभी इसको ज़रूरत नहीं है होने का। हाँ, मैं अभी आपको प्रॉफिट अभी लेके चलता हूँ कि प्रॉफिट मैंने कहा। ये देखिए मेरा लॉस 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 लॉस, नवंबर में दिसंबर में लॉस, ठीक है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया मेरा, और मेरे पास पैसा भी उतना नहीं था कि मैं लगा सकूँ, किसी और काम से लगाने को था। यहाँ मैं जून में फिर लगाया तो प्रॉफिट हुआ, करीब, ज़्यादा नहीं हुआ, देखने लायक नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 756, 1237, 2336। इधर भी लॉस दिखा सकता हूँ मैं, 487, 2140, 1646, 1050, 1000। इतना लॉस तो आप ले के चल सकते हैं सीखने के लिए। आप जब सीख जाएंगे धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो भी जाएंगे, ठीक है। 835 सितंबर में, अब अक्टूबर में चलते हैं। यहाँ पर 353, फिर आप 558, फिर 1918, यहाँ पे 3157 रुपये का लॉस। उसके बाद अभी इतना, तो ये 3 मेरा प्रॉफिट है। अब आगे हम देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, पोजीशन देखते हैं। 39 रुपये, 40 रुपये। मैं चाहूँ तो इसको काट दूँ अभी, लेकिन ज़्यादा मेरा देख रहे हैं 38, मतलब मुझे कम से कम 40-42 रुपये पे काटना होगा इसको। मुझे वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम वेट कर सकते हैं, हो सके तो वेट कर लेते हैं। और ये करीब अगर 25% पे चला गया तो मैं किसको काट दूंगा, ट्रेडिंग को। अभी मुझे लॉस ही हो रहा है। ओके दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि आप यहाँ से ज़ीरोधा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको चार्ज कितना लगने वाला है। और ये पॉइंट टू ब्रेक इवन पॉइंट है, जिस पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस उसको लेके चल सकते हैं। कि अगर 0.53 आप 100 क्वांटिटी है, अगर मैं 32 रुपये 53 पैसे, 32.53 लेके चलता हूँ, 54 पैसे लेके चलता हूँ, तो वही समथिंग ये बता देता है यहाँ पर कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चलते हैं, मतलब मुझे लेके चलना पड़ेगा। मेरा देखिए यहाँ पे है कि मैं ऑर्डर आपका 38 रुपये 53 पैसे 35 पैसे, 38 रुपये 35 पैसे, यहाँ 38.35 पैसे, ठीक है। और 54.50 पैसे और ऐड कर देता हूँ, करीब 38.240, मतलब 38 रुपये करीब 54 पैसे अगर ऐड करता हूँ, 0.5389, तब जाके मुझे बराबर होगा। अब इसके बाद मुझे 2 रुपये अभी अगर मिले तो बुरा नहीं है, मतलब 40 रुपये, करीब 40
40 रुपये 90 पैसे। इसको मुझे 40 रुपये 90 पैसे पे काटना होगा। तो 40 रुपये 90 पैसे पे काटूँगा मैं इसको एग्ज़िट कर लूँगा 40 रुपये 90 पैसे पर। ठीक है, कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए दोस्तों ट्रेडिंग। जो मैंने गलती की है वो गलती आप न करें तो अच्छा है। प्रॉफिट रोज़ बुक करें, भले ही उस प्रॉफिट में से लॉस हो, लेकिन प्रॉफिट रोज़ बुक करना है आपको, कम से कम ये लेके चलें। आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं अच्छे से। कहीं कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं, स्पेसिफ़िक क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से ही सब चीज़ करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। जैसे एक आपको साइकिल अगर चलाना हो तो जब से आप सीख रहे हैं तब से ऐसा नहीं है कि आप गिरे नहीं होंगे साइकिल चलाना, या चलना स्टार्ट किया होगा आपने तो ज़रूरी नहीं है कि आप कभी ज़मीन पर गिरे ही ना हो। तो गिरना उठना तो काम है, और एक ना एक दिन आप सीख ही जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले लर्न करें। लर्निंग के लिए ज़रूरी है, जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे, भले ही वो 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 5000 हो, जब तक आप अपने से पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि क्या है कि वर्चुअल ट्रेडिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्चुअल ट्रेडिंग कराते हैं, तो वहाँ पे आपका मन ही नहीं लगेगा, दिमाग ही नहीं लगेगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ, मुझे तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आपका पैसा लगने वाला है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बल्कि ट्रेड करें, पहले सीख लें अच्छे से। पहले वर्चुअल ट्रेडिंग 2-4 बार 5 बार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप लर्न करें। जितना लर्निंग करेंगे उतना अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और तो कुछ कहना नहीं है मुझे। देख रहे हैं आप, ये नीचे ही जा रहा है, डाउन जा रहा, लेकिन आज मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये प्रॉफिट बुक करूँ, और प्रॉफिट बुक करूँगा तो आपको दिखाऊँगा भी, लॉस भी बुक किया तो मैं दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। फाइनली दोस्तों, जब मार्केट साइडवेज हो तो कोई मतलब नहीं बनता ट्रेडिंग करने का। मैंने तो बहुत कम लेके चला हुआ था कि 4 या 5 रुपये के हिसाब से मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेरा जो लॉस है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये भी इतने ही फंड में बचा हुआ है। आज जो है मुझे 1422 रुपये का बचा, मतलब 1422 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, ओपनिंग जबकि मेरा था 5300, और ये मेरा लॉस में चला गया। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, पोजीशंस में लॉस में ही है। ठीक है, मुझे जो है सेल करना पड़ा 35 रुपये 55 पैसे। यही मेरा आज का 2 ट्रेड है। अभी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो हिस्ट्री तो यहाँ से